नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। तो आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर के बादीगढ़ राजनगर में एक मुस्लिम युवक अब्दुल शनिदेव की मूर्ति खंडित कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल पूरा मामला रेहड़ थाना में बादीगढ़ हाईवे के समीप एक शनिदेव की मूर्ति लगी हुई थी। आरोप है कि रात्रि में कहीं से अफजलगढ़ थाने के गांव मकसूदाबाद निवासी अब्दुल अहमद नशे की हालत में आया और पहले वहां पर मौजूद राजू के साथ मारपीट की और उसके बाद भगवान शनिदेव की प्रतिमा को तोड़ दिया। अवगत कराना है कि कल दिनांक 3/8/2024 को थाना क्षेत्र रेहड़ में नेशनल हाईवे पर पीपल के पेड़ के नीचे राजू नामक व्यक्ति ने बिना अनुमति के शनिदेव की मूर्ति रख दी थी, जिसे रागीर अब्दुल अहमद नामक व्यक्ति ने खंडित कर दिया था। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा मूर्ति को सम्मानपूर्वक विसर्जित कर दिया गया। खंडित मूर्ति को इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अब्दुल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करेंगे यूपी के शामली की। तो आपको बता दें कि शामली जनपद के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र में एक बार फिर मासूम बच्ची के साथ मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना पर दुष्कर्म करने का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने थाने में सूचना देकर आरोपी मौलाना पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी है। साथ ही पीड़ित बच्चे को अनाथ बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मदरसा संचालक ने बच्चों को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिलहाल स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी मौलाना पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भाई इस बात को गांव में सुन रहे करीब हमें तो मदरसा वालों ने बताया नहीं, हम मेंबर है मदरसे से और जो कुछ होया क्या नहीं इस बात तो मैं जाने या मैं जाने। बस इस मामले की तो बात सही हुई है, दोनों आदमी आमने सामने हो, मुद्दा ये वो करने वाला है करने वाला जो भी कुछ है और उनसे पूछा जाए बिठा के भाई क्या होया क्या नहीं, सही सच का पता चल जाए। तो जैसे अब वो जो जिस मौलवी पे आरोप लग रहे क्या वो मदरसे में है या हटा दिया? नहीं वो तो जा लिया, तो हटा दिया, बता रहे तो जा लिया। अच्छा, तो वो आपसे बिना मर्जी के पूछे? कुछ नहीं पता, ना किसी को रखने का पता ना किसी को जाने का पता, मतलब क्या होया क्या मेंबरों को कुछ नहीं पता, किसी को नहीं कुछ पता। उसका जो जिम्मेदार है वो इसरार और उसका भाई इरशाद, उनकी मातहती का मदरसा है और वहाँ 50-60 बच्चे बाहर के भी पढ़े और कुछ गांव के पढ़े। एक मुदर्रिस ने एक बच्चे की घेर एक नाजायज हरकत करी, जिससे हमें पता लगा। हमने अबरार को भेजा, अबरार को बताया। अब यहाँ हुआ एक आसिफ लड़का जो बच्चे पढ़ा है, उसने बताया कहाँ बिल्कुल गया और इसरार ने वो केस दबाना चाहा, उस बच्चे को वहाँ से भगा दिया और उस मुदर्रिस को भी यहाँ से भगा दिया। उसका क्या नाम है मुदर्रिस का? जो बच्चे के साथ हरकत करने वाला वो है, वो कहाँ का है पढ़ाने वाला? वो गिलोले का है, गिलोले का है। इसमें आपने कोई तहरीर वगैरह दी? मैंने तहरीर दी कल 1 तारीख को थाने में तहरीर दी। अब इसका इस जुल्म का को रोका जा रहा है। ये जुल्म है बहुत बड़ा और हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस आई और आकर चली गई। कोई यहाँ से तो कोई। अब बात करेंगे यूपी के मिर्जापुर की। तो आपको बता दें कि मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन के निर्देशन में जनपद में अवस्थित विभिन्न फॉलो झरनों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि घूमने या भ्रमण करने आने वाले सैलानियों को सुरक्षा का एहसास हो। वहीं टिंडा फॉल घूमने आए जनपद आजमगढ़ के रहने वाले 8 सैलानी में से 2 सैलानियों पर अचानक पैर फिसलने लगा, तो वहीं मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई और तत्काल उपचार के बाद अस्पताल भेज दिया। हम आजमगढ़ जिले से आए हुए हैं
मिर्ज़ापुर वाटरफॉल। हम 8 दोस्त थे साथ में। एक दो लोग मतलब 250 फीट नीचे गिर गए थे, जो मेरा दोस्त बचाने के चक्कर में 250 फीट नीचे गिर गया। और मिर्ज़ापुर पुलिस लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। हम मिर्ज़ापुर पुलिस वालों का काफ़ी शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारा दोस्त को बचा के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हम मिर्ज़ापुर पुलिस वालों को धन्यवाद करते हैं। आज मिर्ज़ापुर में थाना लालगंज क्षेत्र में एक टांडा फॉल है, जहाँ पे 8 लोग आजमगढ़ से घूमने आए थे और इसी घूमने के दौरान 2 व्यक्ति फिसल गए और 250 फीट नीचे चले गए। इस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए लालगंज पुलिस और सब लोग वहाँ पे पहुँच गए और इन नीचे गिरे हुए आदमियों को काफ़ी मशक्क़त के बाद सकुशल निकाल लिया गया है और इनको थोड़ा बहुत चोटें आई हैं। इसके लिए इनको अपने ही सरकारी गाड़ी से ले जाकर इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। और इस प्रकार ये पुलिस की बहुत ही अच्छी कार्रवाई रही कि समय रहते इन लोगों ने मेहनत करके 2 व्यक्तियों की जान बचा दी। और एक गुजारिश भी है कि जो भी लोग यहाँ पे नहाने या किसी भी फॉल में आ रहे हैं, वहाँ काफ़ी फिसलन है, इसका ध्यान रखते हुए जहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उधर की तरफ न जाए। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। आपको बता दें कि कानपुर के घाटमपुर में साड़ थाना क्षेत्र के सरसी गांव निवासी मेवालाल साहू ने बताया कि देर रात वो अपने परिवार के साथ छत पर सो रहे थे और इसी दौरान घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर घर में घुस जाते हैं और कमरे के अंदर बक्से में रखे 2 लाख रुपए नकदी समेत कई आभूषण चोरी कर फरार हो जाते हैं। जानकारी मिलते ही पहुंची साड़ पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल कराई और पुलिस घटना की जांच पड़ताल में फिलहाल जुट गई है। मेरे यहाँ हमारे सास ससुर और मेरी नंद और मेरे बच्चे तो सो रहे थे। वो सास ससुर और नंद यहाँ बाहर लेटी हुई थी छत पर, तो मैं रूम में लेटी हुई थी अपने। और हमें जानकारी ये हुई 2 बजे के लमसम कि हमारे घर में गेट खुला पड़े हैं। तो हमारे ससुर जी उठे और लैट्रिन में पेशाब के लिए गए, तो वो बाहर की तरफ जाके तो हमारे गेट सभी खुला पड़े थे बाहर के। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने गेट नहीं बंद किया है। तो नीचे जाकर देखने की कोशिश की तो जीना के गेट बंद थे और उसमें अंदर से रस्सी बंधी हुई थी ताकि हम लोग बाहर ना निकलने पाए। अब बात करेंगे यूपी के जालौन की। जालौन में कोठोंद थाना क्षेत्र में एक ट्रक मालिक की दबंगई सामने आई है। बता दें कि ARTO द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बालू का ट्रोला रोकने का प्रयास किया गया, तो ट्रक मालिक ने ट्रोला चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें ARTO अधिकारी बाल बाल बच गए। फिलहाल मामला दर्ज कर पूरे मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 2/8/2024 को थाना कोठोंद क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 236 पर ARTO जालौन श्री राजेश कुमार द्वारा अपने एक हमराही सिपाही के साथ चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान ट्रक संख्या UP 7980 1979 के चालक द्वारा इशारे पर ट्रक रोका गया। उसमें से 2 व्यक्ति उतरे और ARTO जालौन के साथ बहस करते हुए ट्रक को भगा ले गए। इस सूचना पर थाना कोठोंद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का चिन्हीकरण करते हुए इनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना हैं। इनकी गिरफ्तारी करते हुए इनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब बात करेंगे मथुरा की। तो आपको बता दें कि यूपी के मथुरा जंक्शन पर GRP और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं GRP टीम ने बदमाश को घेराबंदी कर सूझबूझ से किसी यात्री को नुकसान ना पहुंचे और आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 4/8/2024 को दोपहर में मुखबिर खास सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति आगरा आउटर की तरफ प्लेटफार्म नंबर 8 के कोने पर है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस पार्टी को रवाना किया गया। पुलिस पार्टी छुपते छुपाते उस संदिग्ध व्यक्ति के पास तक पहुंची। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी को देखते ही फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने बचाव में 1 राउंड फायर किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा गया। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा
तेज कदमों से पीछे की तरफ दौड़कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा उक्त संदिग्ध व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सत्यप्रकाश बताया। सत्यप्रकाश फरह थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो मथुरा जंक्शन जीआरपी से मुकदमा अपराध संख्या 134/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त है, जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक जीआरपी अनुभाग द्वारा आगरा द्वारा 15,000 रुपये का पूर्व से ही इनाम घोषित है। अभियुक्त को कब्जे में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तथा जमा तलाशी ली गई तो उक्त व्यक्ति के कब्जे से पीली धातु के आभूषण बरामद हुए, जिनमें एक मंगलसूत्र, एक चैन, कानों की झुमकी तथा एक सोने की अंगूठी जो पीली धातु की हैं। अभियुक्त से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह आभूषण मेरे द्वारा मथुरा जंक्शन पर ट्रेन से चुराए गए थे। उक्त आभूषणों की जानकारी की गई तो उक्त आभूषणों के संबंध में पूर्व में ही थाना मथुरा जंक्शन पर मुकदमा अपराध संख्या 73/24 धारा 380 आईपीसी तथा मुकदमा अपराध संख्या 121/24 धारा 379 आईपीसी पंजीकृत है। आभूषणों को उक्त संदिग्ध व्यक्ति से प्राप्त कर वादी मुकदमाओं को दिखाया गया तो उनके द्वारा भी उक्त आभूषण अपने बताए गए। संदिग्ध व्यक्ति को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अब बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की। तो आपको बता दें कि कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली पुलिस ने अंतर प्रांतीय शातिर चोर टप्पेबाजी गैंग का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने 4 ऐसे अंतर प्रांतीय महिलाओं को दबोचा है जो बिहार से प्रदेश में आकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमकर ई रिक्शा पर सवारी कर भोली भाली महिलाओं को अपना निशाना बना रहे थे। इनके पास से कई कीमती आभूषण और नकदी बरामद कर ली गई है। फिलहाल मामले के आगे की कार्रवाई जारी है। अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए एक गैंग जो कि महिलाओं का है उसको पकड़ा गया है। इसमें टोटल 4 महिलाओं की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये लोग ई रिक्शा में, ऑटो, टेम्पो में ये बैठते थे और साथ में जो बगल की महिलाएं बाकी जो बैठती थी उनको अपनी बातों में उलझाते थे या फिर ऐसे हरकतें करते थे जिससे कि उनका ध्यान भटे, और ध्यान भटने पर वो टप्पेबाजी चोरी करते हुए उनके पर्स से पैसा या फिर उनकी चेन, बिछिया इत्यादि ये सब उड़ा लेते थे। इस तरीके से जनपद कुशीनगर में ये सक्रिय टप्पेबाजी की महिलाओं को गैंग को पकड़ा गया है और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत किया गया। अब बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी जिले में लाइनमैन की सिर कुचलकर हत्या करने की घटना सामने आई है। तो वहीं रात भर घर नहीं आने से परिवार के लोग खोजने निकले थे तो शव सड़क किनारे मिला। बता दें कि लाइनमैन बीती रात 2 दोस्तों के साथ पंसौर गांव गया था और सुबह उसका शव मिला तो हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चाचा हैं और 10-9 बजे गेट पर रहे, लालचंद रहे और एक राजू करके रहे। उसको छोड़ने के लिए वो गए पंसौर। उसके बाद उस रात में लौट के नहीं आए। पता मिली तो हम लोग भाग के गए। आज सुबह थाना चरवा पे सोनू पुत्र मान सिंह ने ये सूचना दिया था कि उसके चाचा जय सिंह की डेड बॉडी पसौर की बगिया में पड़ी हुई है। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस एवं फील्ड यूनिट की टीम पहुंची हुई थी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि कल ये अपने 2 साथियों के साथ लालचंद और राजू के साथ बाहर गए हुए थे और रात भर उन्हीं के साथ थे। उन्हीं दोनों लोगों के खिलाफ वादी मुकदमा ने नामजद तहरीर दिया है, जिसमें से लालचंद को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। डेड बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है। लैंड ऑर्डर की फिलहाल कोई समस्या नहीं है। सभी उच्च अधिकारियों ने देख लिया घटनास्थल को और हम लोग इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है उसे अमल में ला रहे हैं। क्या कुछ हत्या का कारण पता चला है? हत्या का कारण अभी तक जो बेसिक जानकारी हुई है वो एक जगह पर इन लोगों ने शराब पी थी, इतनी जानकारी हुई है। बाकी किस बात पे झगड़ा हुआ है उसको लेकर के हम लोग
अब रुक करते हैं लखीमपुर की ओर। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में दबंगों का तांडव देखने को मिला। बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी के थाना भीरा के ग्राम रड़ा देवरिया में छुट्टा जानवरों के मकान में घुसने से बौखलाए दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान ही मौत हो गई, जबकि 7 महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको लखीमपुर जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। करणी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। एडवोकेट शिखर सिंह सिसोदिया, श्री राजपूत करणी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष। मुझे 2 तारीख को जो मुझे पता चला ये दुर्दांत घटना हुई है जिस परिवार के साथ, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और लगभग न्याय मिल रहा है। और जो परिवार की सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने प्रशासन से बात की थी, प्रशासन मान गया है उन मुद्दों को कि हम इनको परिवार को सुरक्षा देंगे। बाकी जो परिवार को आर्थिक सहायता की बात हुई थी वो भी प्रशासन ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम परिवार को आर्थिक सहायता देंगे। और जो SHO की लापरवाही या कहें अनुशासनहीनता से हुआ है उसको तत्काल लाइन हाजिर करने का आश्वासन भी हमें प्रशासन की तरफ से मिला है। ये बीता 2 तारीख को हमारे इस गांव में हमारे समाज के कुछ परिवार रहते हैं, जिसमें एक परिवार जो मृतक परिवार है, उनके बच्चे रात में गाय वाय चराने गए थे, वापस लेके आ रहे थे चरवा के। तो जो जानवर है उसको तो नहीं पता है कि कहाँ जाना है, वो गलती से दोषियों के घर, जो पासी परिवार है उनके घर पहुँच गया। उस परिवार में वो लोग मतलब अपने घर में शराब का कारोबार करते हैं, जिसका संरक्षण प्रशासन कर रहा है। मैं मुंह पे कहूँगा, जिसका संरक्षण प्रशासन कर रहा है, और प्रशासन का ही संरक्षण में वो शराब की कालाबाजारी करते हैं और उनके घर पे वो शराब बनाते हैं, शराब बेचते हैं। उस दिन वो सब लोग शराब के नशे में थे। गौवंश को देख करके वो लोग आवेशित हुए, उन्होंने पहले बच्चों को मारा। जब बच्चे रोते गाते अपने घर तक आए, उनके परिजनों ने बच्चों को देखा रोते पीटते, तो परिजन उन दोषियों के घर पहुंचे समझाने के लिए या वाद विवाद को देखने के लिए किस कारण उन लोगों ने हाथ उठाया, मारपीट की। जब परिजन वहाँ पहुँचे, मैं ये भी अवगत करा दूंगा आप लोगों, उन परिजनों का मुद्दा सिर्फ बातचीत करना था। यदि वो लड़ाई झगड़े के मकसद से जाते तो उनके घर में उनके पास असलहे थे, लाठी डंडे थे, वो सब लेके जाते यदि वो लड़ने के इच्छुक होते। लेकिन वो बात करने के उद्देश्य से वहाँ गए थे, परंतु उनको नहीं पता था कि वहाँ पे जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो सब लोग 30-40 लोगों की संख्या में थे, लाठी डंडे और धारदार हथियारों के साथ में लैस थे। ये लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया और उन सब ने इन लोगों को मारा और जान से मारने का प्रयास किया। और इन सब लोगों की साजिश थी कि ये लोग जान से मार दें। किसी वजह से कुछ लोग बच गए और जो नहीं बच सके वो भगवान को। अब बात करेंगे राजस्थान की, तो आपको बता दें कि राजस्थान के नीम का थाना से है अगली खबर, जहां गौशाला के नाम पर रुपए लेकर गौशाला में अनुदान मिलने के बाद भी गौशाला संचालकों की अनियमितता और लापरवाही देखने को मिल रही है। तो वहीं सूचना पर पहुंचे जिला उप निदेशक ने गौशाला का निरीक्षण किया और मौके पर मिली अव्यवस्था को लेकर गौशाला संचालकों को फटकार लगाई। बता दें कि जिला उप निदेशक डॉक्टर रंजीत मेहरानिया ने नीम का थाना जिले की श्री गोपाल गौशाला नरसिंहपुरी का तत्काल निरीक्षण किया। इस दौरान एक गौवंश रोड दुर्घटना में घायल और 2 छोटे गौवंश घायल अवस्था में मिले, जिनका उपचार पशु चिकित्सालय द्वारा किया जा रहा है। साथ ही एक गौवंश मृत अवस्था में भी पाया गया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में घायल व बीमार गौवंश की देखभाल और गौशाला की सफाई कार्यों में अनियमितता भी पाई गई। इसी को लेकर गौशाला प्रबंधन को 2 दिवस में गौशाला एवं गौवंश के लिए पीने के पानी की खेलियों की संपूर्ण साफ सफाई करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही कहा कि गौवंश को सुरक्षित व छायादार बाड़े में उपचार एवं उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो। साथ ही घायल व बीमार गौवंश को सुरक्षित उपचार बेहद तरीके से करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में चिकित्सा एवं देखभाल के अभाव या लापरवाही से कोई गौवंश मरना नहीं चाहिए और मृत गौवंश के शव का वैज्ञानिक विधि से ससम्मान निस्तारण करना चाहिए ताकि किसी भी बीमारी के संक्रमण को रोका जा सके। गौशाला प्रबंधन को गौवंश की संख्या के अनुपात में वृक्षारोपण करने के लिए भी कहा गया। निरीक्षण कार्य के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर पशु एवं पशुधन सहायक अधिकारी भी मौजूद रहे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गंज बासुदा नगर में विराजमान मुनि संघ के सानिध्य में चातुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं आयोजन में कलश यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में स्थानीय समाज जन के अलावा प्रदेश के कई शहरों से आए श्रद्धालु और कई गणमान्य जन मौजूद रहे। बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, तो आपको बता दें कि जहां गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में अंगदान महादान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन ने कहा कि आई डोनेशन
किडनी डोनेशन सहित कई अंगों का अंगदान एक निस्वार्थ कार्य है जो कई लोगों की जान बचा सकता है। इस मौके पर जया रोग चिकित्सा के अधीक्षक डॉक्टर सहित कई चिकित्सकों ने कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान कई विभागों के अध्यक्ष और छात्र उपस्थित रहे। आज का दिन जो है एक कार्यशाला के रूप में मनाया जा रहा है और जिसमें आई डोनेशन है, किडनी डोनेशन है, लिवर डोनेशन है, अलग अलग अंग जिनका प्रत्यारोपण किया जाता है उसको लेके लोगों के बीच में जागरूकता हो और इनको डोनेट करने से, मान लीजिए कोई ब्रेन डेड है तो ब्रेन डेड के कितने अंग हैं जो कितने लोगों की जान बचा सकते हैं, उसके बारे में जागरूकता हो। और चूंकि हम टर्सरी केयर सेंटर हैं तो मेडिकल कॉलेज लेवल पे और कौन कौन सी व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं जिनके लिए लोग बाहर जाते हैं, गरीब लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई या और दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो हम प्रयास कर रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में आम पब्लिक में अवेयरनेस करने के लिए एक कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें से आई डोनेशन भी एक है। तो आई डोनेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आई डोनेट कर सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बीमारियां हैं, उनके जैसे कोई एड्स से पीड़ित है या कोई कुत्ते काटने के बाद रेबीज हो गया है, उससे डेथ हो गई है, या कुछ और कोलेरा या कोई और कुछ मैलिग्नेंसी ऐसी हैं जैसे ल्यूकेमिया वगैरह। तो इन बीमारियों के जो मरीज़ रहते हैं उनके हम नहीं लेते हैं और ज़्यादातर कोई भी व्यक्ति अपनी आई डोनेट कर सकता है। तो अब रुक करते हैं ओडिशा की ओर। आपको बता दें कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर थाना में पिता की हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मामला लांजी बेरना पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है जिसमें आरोपी बेटे ने अपने ही पिता की लोहे की छड़ से मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।